इब्न बतूता बलबन के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता है। वो ये कहता है कि बुखारा के मार्केट में एक बार एक फ़कीर से उसकी मुलाकात हुई जब वो बहुत छोटा था। तो फ़कीर ने उसका रंग रूप देख के उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी और उसको झिटक दिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बलबन बड़ा ही बदसूरत था, तो कोई उसे पसंद नहीं करता था। तो फ़कीर ने जब उसे दूर कर दिया, उसके बावजूद बलबन ने उसको पूरे सम्मान के साथ सलाम किया और उसकी आओभगत की। तो फ़कीर थोड़ा खुश हुआ। तो फ़कीर ने कहा कि फल की दुकान से मुझे अनार खरीद के दे दे। तब बलबन उसको अपनी जेब में जितने पैसे थे, उतने पैसों में वो अनार खरीद के वो फ़कीर को देता है और उसके बाद उसके पास कुछ भी बचता नहीं है। तब फ़कीर उससे बहुत खुश होता है और उसको एक आशीर्वाद देता है कि जा, मैंने तुझे बदले में हिंदुस्तान का राज्य दे दिया। तो बलबन खुश हो जाता है। इधर सुल्तान इल्तुतमिश अपने एक जानने वाले व्यापारी को समरकंद, बुखारा और तिर्मिस भेजता है ताकि वो उसके लिए अच्छे से गुलाम खरीद के ला सके। उस व्यापारी ने 100 गुलाम खरीदे, जिनमें से बलबन भी एक था। फिर उन 100 गुलामों को इल्तुतमिश के सामने पेश किया गया, जिसमें से 99 गुलाम इल्तुतमिश को अच्छे लगे और 100वां गुलाम जो कि बलबन था वो उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ही कुरूप, बड़ा ही बदसूरत था। जब सुल्तान ने व्यापारी से कहा कि मैं इस वाले गुलाम को नहीं लूंगा, तब बलबन ने उससे निवेदन किया और उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे खरीद लो, या मुझे ये बताओ कि जो 99 गुलाम तुमने पसंद किए हैं, वो तुमने किसके लिए लिए हैं? तब इल्तुतमिश जवाब देता है कि वो मैंने अपने लिए लिए हैं। तब बलबन उससे ये कहता है कि जहाँ 99 गुलाम तुमने अपने लिए लिए हैं, तुम मुझको यानी 100वें गुलाम को तुम ईश्वर के लिए ले लो। तब इल्तुतमिश ने हंसकर उसको भी खरीद लिया और उसको एक ऐसे काम में लगाया गया जो सबसे लोअर कैटेगरी का काम हुआ करता था, पानी भर के लाने का काम। इसके आगे इब्न बतूता ये कहता है कि जो दरबार में ज्योतिषी थे, जो इल्तुतमिश को कई बार आगाह कर चुके थे कि कोई एक ऐसा गुलाम है तुम्हारे यहाँ, जो तुम्हारी किसी संतान को मार के खुद सुल्तान बनेगा। तो इल्तुतमिश उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन उन ज्योतिषियों के हेड ने जब यही बात फिर से कही, तब इल्तुतमिश थोड़ा-सा चिंतित हुआ। तब इल्तुतमिश ने उनसे पूछा कि अगर मैं सभी गुलामों को आपके सामने पेश करूँ, तो क्या आप उन्हें पहचान सकते हो? तो ज्योतिषी ने कहा कि हाँ, उसके कुछ चिन्ह हैं जिनके आधार पर मैं उसे पहचान सकता हूँ। तब इल्तुतमिश ने आदेश दिया कि कल सभी गुलामों को हमारे सामने पेश किया जाए और वो अगले दिन सभी ज्योतिषियों को लेके वहाँ पे बैठ गया। अब जो गुलाम थे उनको उनके काम के हिसाब से कैटेगरी वाइज़ बिठाया गया, जिसमें जो पानी लाने वाले गुलाम थे वो सबसे पीछे बैठे थे, जिनका नंबर सबसे लास्ट में आने वाला था। अब इसी सब चीज़ों में पूरा दिन निकल गया, तो जो सबसे पीछे पानी लाने वाले सारे गुलाम बैठे थे, उनको भूख लगी थी।